आज हम गासेस थ्योरम के एक और एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। यह बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिजल्ट्स अभी हमको मिलने वाले हैं। अब इसमें हम एक स्फेरिकल शेल लेंगे। स्फेरिकल शेल मान लिया हमने लिया, इसका पॉइंट O है और इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉजिटिव चार्ज है और हमको सेंटर से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमको दिया गया है वहां हमको निकालना है कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो हमारा जो तरीका है निकालने का, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक उस पॉइंट से होते हुए एक गासियन सरफेस हम बनाते हैं। तो हमने बना लिया गासियन सरफेस इस पॉइंट से होते हुए। उसके बाद हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हम सरफेस इंटीग्रल निकालते हैं। तो ये रही हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है और हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो एरिया वेक्टर है ds, यहाँ का जो एरिया वेक्टर है इस छोटे से एलिमेंट का ds, यह भी सरफेस के परपेंडिकुलर होता ही होता है, दैट यू नो। ये भी हम मान लेते हैं ds एरिया। और हम ये मान लेते हैं कि इसका जो हमारा गासियन सरफेस है इसका रेडियस स्मॉल r है। यहाँ पे हम लिख दें कि ये गासियन सरफेस है और इसके बाद में हम आगे जो हमारा जो स्टैंडर्ड तरीका है उसको शुरू करते हैं गास थ्योरम को यूज करते हुए। तो हम क्या करते हैं, पहले हमने गासियन सरफेस हमने एक कंसीडर किया उस पॉइंट से होते हुए। उसके बाद में हम उस पॉइंट पर हमने क्या किया कि सरफेस इंटीग्रल हमने निकाला। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो चार्ज उसके अंदर है, ये हमारा जो सिलेंडर, ये हमारा जो स्फीयर है, स्फेरिकल शेल है, इसका जो चार्ज है उसको ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मान लिया कि ये सिग्मा ये यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी है, सरफेस हम इसी को यूज करेंगे, डेंसिटी है। और हमने ये भी माना है कि इसका जो स्फेरिकल शेल का जो रेडियस है वो है कैपिटल R। तो हम ये निकाल सकते हैं कि हमारा जो टोटल चार्ज होगा यहाँ पर स्फेरिकल सरफेस पे, दैट Q अगर माने तब दैट Q विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πr²। क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि 4πr² ये किसी स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया होता है। तो यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी इंटू टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू चार्ज। अच्छा, अब उसके बाद में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम 3 पॉइंट पे निकालेंगे। एक तो निकालेंगे जो हमारा जो आउटर पॉइंट है, और दूसरा यहाँ पे जो इसके सरफेस पे निकालेंगे, और तीसरा एक पॉइंट पे निकालेंगे जो कि सरफेस के अंदर है, स्फेरिकल शेल के अंदर है। तो तीनों निकालेंगे बारी बारी से। तो पहले हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो निकालने का तरीका क्या है कि इस पॉइंट पर जो गासियन सरफेस बनाया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो E है इसका हम सरफेस इंटीग्रल करेंगे, और सरफेस इंटीग्रल करने के बाद में जो टोटल फ्लक्स हमारा आएगा उसको हम Q/ε0
के इक्वल कर देंगे, इक्वेट कर देंगे एज पर गासियस थ्योरम, तो हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। सिंस ई, तो हम पहले करते हैं कि एट पॉइंट आउटसाइड द शेल, एट पॉइंट आउटसाइड द शेल। आउटसाइड द शेल का मतलब कि जो इसका जो स्मॉल आर है दैट इज मोर देन कैपिटल आर, मीन्स जो शेल का जो रेडियस है उससे ये ज्यादा है, स्मॉल आर हमने जो एज्यूम किया हुआ है ये वाला। तो सिंस ई एंड डी एस दोनों की डायरेक्शन एक ही है, आर इन सेम डायरेक्शन, उससे क्या होगा, हमारा जो होता है cos फाई cos थीटा दैट विल बी 0। तो हमारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट विल बी इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर और ds वेक्टर, इसका सरफेस इंटीग्रल है। तो एंड दैट सरफेस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू एज पर गॉस थ्योरम q बाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पर q टोटल चार्ज है उस गॉसियन सरफेस के अंदर, और एप्सिलॉन नॉट क्या है कि दिस इज परमिटिविटी और फ्री स्पेस। हमने मान लिया है कि यहाँ पे बाहर फ्री स्पेस है या एयर है। तो दिस विल बी इक्वल टू ई इंटू ds का हम करेंगे टोटल सरफेस इंटीग्रल, कितना होगा 4πr² होगा सीधे सीधे। तो दिस विल बी ई इंटू 4πr², क्योंकि r हमारा रेडियस है हमारा गॉसियन सरफेस का, r² विल बी इक्वल टू q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर जो q है तो इससे हमारा ई निकल आएगा, पहले ई निकाल लें। तो ई कितना होगा, ये पूरा नीचे आ जाएगा। तो ई विल बी इक्वल टू q बाई 4π, नीचे आ जाएगा 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। इसी को थोड़ा हम और अपने स्टैंडर्ड तरीके से लिख दें, अगर ई इज इक्वल टू हाउ मच 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू q बाई r²। ये क्या है, हमको याद होगा कि E का जो हमने निकाला था, E की वैल्यू कितनी होगी बाय कूलम्स लॉ, वो इतनी ही आई थी। ये हमारा पहला एक रिजल्ट है। और जहां पर Q है वहां पे हम क्या रखेंगे, इन टर्म्स ऑफ यूनिफॉर्म सरफेस डेंसिटी। तो यही जो E है विल बी इक्वल टू सिग्मा r² बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r²। जहां पर Q है वहां पे हमने लिख दिया सिग्मा के टर्म्स में कितना आएगा, सिग्मा 4πr²। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया, Q की जगह पे हमने लिखा सिग्मा इंटू 4πr², ये रिजल्ट आ गया। तो इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखें, मान लिया विक्टोरियली, तो यही आ जाएगा। हम क्या करेंगे, आर कैप मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट वेक्टर, बस वेक्टर बन जाएगा। ई इज इक्वल टू सिग्मा r² बाई एप्सिलॉन नॉट r² इंटू आर कैप। ये हमारा रिजल्ट रहा फर्स्ट कंडीशन का, जहां पर कि पॉइंट हमारा स्फेरिकल शेल से बाहर है आर रेडियस पे। अब हम दूसरा लेते हैं, दूसरी कंडीशन। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जो स्फेरिकल शेल के सरफेस पे आउटर, यहाँ पे जो आउटर सरफेस है वहां हम मानेंगे। तो दूसरी कंडीशन है एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, सरफेस ऑफ द शेल का मतलब क्या है, जो आर है दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल आर। आर मीन्स
गॉसियन सरफेस हम जो एज्यूम करते हैं, यहाँ पे कैपिटल आर के बराबर है। तो इसका तो हमको पहले से ही पता है, जब आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा तो हमारा जो रिजल्ट क्या आएगा, E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हमारा आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसको हम Q की जगह पे अगर हम रखेंगे सिग्मा के टर्म्स में, क्या रखते हैं हम, Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हमने इसको माना हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और सब कट जाएगा। तो ये हमारा रहा, ये तो सीधे सीधे आ गया। यहाँ पे जो ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है, इसी में हमने स्मॉल आर की जगह हमने कैपिटल आर कर दिया, बस यही रिजल्ट है। और उसके बाद हमने क्या किया कि सिग्मा की जगह हमने इसको रख दिया इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उसके बाद में यहाँ पे सिग्मा की जगह इसका नाम जो है यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का रखा मैं मान आ गया यहाँ पे। और थर्ड पोजीशन है हमारा एट द पॉइंट इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल का मतलब क्या है कि जो स्मॉल आर है दैट इज लेस देन द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शेल, ये इसके अंदर है कहीं पॉइंट। ये अब अंदर पॉइंट है तो उसका भी हम देखते हैं बना करके। ये हमारा स्फेरिकल शेल है, ये हमारा स्फेरिकल शेल है यहाँ पे, जहाँ पर कि हमारा जो आउटर सरफेस पे चार्ज है, और हमने गॉसियन सरफेस हमने इसके अंदर लिया एज पर दी कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे आर जो है, और जो ये हमारा जो कैपिटल आर है, ये है कैपिटल आर, इसका डायमीटर, इसका रेडियस, इसका हमारा शेल का। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये इसके अंदर है। तो यहाँ पे हमारा E बनेगा, और यहीं पर इसी पॉइंट पे हमारा बनेगा DS। तो इसका हम देखते हैं, और ये हमारा जो अंदर का है, ये वाला जो अंदर का हमारा ये डॉटेड लाइन है, दिस इज गॉसियन सरफेस। अब इसका भी यहाँ पे क्या है, इसके अंदर कोई चार्ज होता नहीं, जो शेल होता है इसके अंदर कोई चार्ज होता नहीं। तो चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस Q इक्वल टू 0, देयरफॉर जब Q इक्वल टू 0 होगा तो Q इक्वल टू कितना होता है, E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। इट मीन्स E इक्वल टू 0। ये कंक्लूजन तो पहले से हमको मालूम है, ऑलरेडी कर चुके हैं। अब इसका जो रिजल्ट है, इसके अंदर 0 है, सेंटर से अंदर जो गॉसियन सरफेस है यहां तक 0 है। अब इसके बाद में जो सरफेस ऑफ द शेल यहाँ पे मैक्सिमम है, और इसके बाद में जो पॉइंट हमारा जा रहा है यहाँ पे R सरफेस के बाहर, वहां पे कम होता जा रहा है। किस रेशियो में, यहाँ पे Q बाई आर स्क्वायर। तो इसका हम एक अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ हमारा इस तरह से होगा। ग्राफ मतलब R रेडियस
प्लस यहाँ पे E। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, सेंटर से लेकर के R तक 0 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 0 है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 0 है। फिर यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे एक मैक्सिमम हमारा यहाँ पे आ गया, ये 0 है, यहाँ से R तक तो 0 है। उसके बाद में सीधे मैक्सिमम आ गया। उसके बाद में ये हमारा जो हमारा ये है E जो है यहाँ पे, तो ये जो हमारा जो कर्व है ये E इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इसको फॉलो करते हुए यहाँ पे आएगा। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है 0 से लेकर R तक, ये क्या होगा, दिस इज E मैक्स। ये हमारा ग्राफ रहा। अब इसमें देखिए, हमने पहले कहा था कि यहाँ पे हमको कुछ रिजल्ट मिलेंगे। ये रिजल्ट ये है, यहाँ पर जो E है एग्जैक्टली कूलम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और दूसरा रिजल्ट क्या है कि सरफेस के अंदर, सरफेस के ऊपर यहाँ भी फॉलो कर रहा है कूलम्स लॉ को। स्फेरिकल शेल कूलम्स लॉ को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और तीसरा रिजल्ट क्या है कि शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो इसका यहाँ पे क्या इसका रिजल्ट रहा, द रिजल्ट shows that Gauss law follows Coulomb's law। ये इसका रिजल्ट रहा। तो ये रहा डेरिवेशन हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। तो इसके ये रिजल्ट रहे। इसमें हमने वही किया, गॉस थ्योरम अप्लाई किया हमने। एक पहले गॉसियन सरफेस हमने जूम किया, कंसिडर किया, फिर उस गॉसियन सरफेस पर हमने जो ds लिया, उसका हमने क्या किया कि उसका सरफेस इंटीग्रल निकाल लिया, और वो हमने इक्वल कर दिया Q/ε0 को, बस। और तुम्हारा रिजल्ट इस तरह से आ गया कि ये पूरी तरह से जो गॉसेस लॉ है ये कूलम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम कुछ और इस पर बात करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू।